अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको ट्यूलिप सलवार बनाना सिखाऊंगी। वो स्टिचिंग के साथ आपको कटिंग भी बताऊंगी। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी कटिंग बताने लगी कि किस तरह आपने कटिंग करनी है। ये कपड़ा जो मैंने सलवार में से ऊपर से काटा है, ये है बेल्ट। ये बेल्ट का कपड़ा है। ये 9 इंच चौड़ा है और 23 इंच लंबा है। ये नीचे शलवार का कपड़ा है। इसको 36 इंच इधर से लिया है लंबाई से, 36 इंच चौड़ाई में लिया है। इसको मुरब्बे की शेप में लेना है, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। जब हम इसको यूं करें, देखिए इसकी इस तरह नोके बनाए ताकि हमारी नोके बराबर आए। ये शलवार की शेप है। ये शलवार की बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। यहाँ से 10 इंच तो मैं काट लूँगी म्यानी पे से, जिसको आसन बोलते हैं। वो 10 इंच मैं काट के अलग कर लूँगी। ये देखिए, ये 10 इंच हमारा यहाँ है। इस कपड़े को मैंने काट के अलग कर रहे हैं। इसी तरह फिर आपने करना है। फिर इसको पहले सबसे पहले तो इसके 2 पीस अलग करने हैं। ये इकट्ठे हैं। मैंने ये इतना मुरब्बा चारों दोनों पीसों का, दोनों टांगों का एक जैसा कपड़ा ले लिया है। अब पहले मैं इसको सबसे पहले दरमियान से काटूँ। अब मैं म्यानी के लिए यहाँ से, ये म्यानी है, इसमें से 10 इंच कपड़ा काट लूँगी, जिसको आसन कहते हैं। ये देखिए, ये काट के अलग कर लिया और इसी देखिए इसी शेप में शलवार करनी है। ये देखिए, ये 2 पोंचे हैं अलग अलग, एक टांग का, एक दाई का, एक बाई का, और इसी शेप में हमने सीना है। ये बैक है, ये फ्रंट है। ये अब मैं काटने लगी हूँ, 2 अलग अलग करने लगी। ये मैंने डाली है इस्त्री के साथ। देखिए 2 लाख इस शेप में आ गई। जब कटेंगे 2 ये हो गई, म्यानी हो गई। और ये अब शलवार के 2, एक पोंचा ये, एक पोंचा ये। देखिए ये पोंचे हैं जो पाँव के ऊपर आने हैं, वो वाला हिस्सा है। अब मैं इसको बताऊंगी कटिंग कर। अगर ज़्यादा कोई बाड़ी है तो ये ऊपर वाला निशान लेना है, अगर नॉर्मल है तो ये वाला साइज लेना है आपने। बस हल्की सी गोल कटिंग यहाँ से करनी है। बस अब ये शलवार का डिज़ाइन देखिए मुकम्मल। अब इस शलवार की कटिंग मुकम्मल हो गई। ये पोंचा है, वो म्यानी यानी आसन है, ये फ्रंट है और ये वाला बैक है। अब मैं इसकी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ और साथ साथ बताती भी जाऊँ। यहाँ से हम सिलाई करने लगे आसन म्यानी की है। अब मैंने म्यानी सी ली है। ये देखिए, दोनों पोंचों के मैंने टुक लगा लिए हैं। इसको अब मैंने उलेरी करनी है। ये देखिए, इस तरह मोड़ा, फिर इस तरह मोड़ा, पोंचों की उलेरी करने लगी। ये गोल उलेरी है, ज़रा प्यार से होगी। ये देखिए पोंचे की उलेरी हो गई है और यहाँ मैं सारी सिलाई करने लगी। सीधे यहाँ से शुरू करने लगी। पोंचे से मैं पक्का करने लगी हूँ डबल टांका लगाकर।
इसी तरह आप दूसरे पोंचे को भी आपने इसी तरह सिलाई लगानी है जिस तरह मैंने इसको लगाई है। जिस तरह बेल्ट लगानी है ना आपने उसी तरफ से सिलाई करनी है। हाँ, पहले की तरह ही आपने ऊपर से शुरू करनी है और नीचे पाँव पैर की तरफ जाना है और वहाँ डबल करके तो ख़त्म सिलाई कर देंगे। आप पहले की तरह मैं पोंचे पे पहुँच चुकी हूँ। अब मैं इसको डबल बखिया लगा के पोंचा ख़त्म कर दूँ। ये देखें, अब मैंने पहले एक साइड में सिलाई लगाई, ये अब आप देख सकते हैं। फिर मैंने उसी तरीके से दूसरी तरफ सिलाई लगाई और ये अब दोनों साइड्स तैयार हो गई हैं। इसके बाद ये देखें, इसके हमने पोंचे भी रेडी कर लिए थे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और यहाँ से आपने शुरू करना है क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाली साइड है और यहाँ से शुरू करके पोंचे वाली साइड पर आपने इसको एंड कर लेना है। इसके बाद ये हम बेल्ट वाली साइड पर चुनट डालेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अपनी वीडियोस में कि बेल्ट को तैयार करने से पहले चुनट किस तरह डालते हैं, सेम इसी तरीके से हम इसके ऊपर प्लेट वाली चुनट डालेंगे जो कि आपने म्यानी से या आसन से शुरू करनी है और दूसरी तरफ इसको एक ही रुख की डालते हुए खत्म कर देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि चुनट किस तरह डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, आपने अब इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने पोटलों वाली चुनट डालनी है उसको हमेशा आपने सीधी साइड से डालना शुरू करना है। ये देखें, इस तरह आपने कपड़ा लेना है और इसके ऊपर साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे, साथ साथ आपने। अच्छा, इसको मैं पोटे वाली चुनट भी बोल रही हूँ समझाने के लिए सादा जुबान में, इसको सीप प्लेट भी कहते हैं। इस तरह आपने एक ही रुख की चुनट डालनी है इसको, ये आपने खास ख्याल रखना है। फिर इससे आपकी एक ही रुख में चुनट आएगी। ये देखें, आपने इस तरीके से इसके ऊपर चुनट डालते जाना है। इस तरह आपने प्लेट की तरह इसको सीप प्लेट या पोटे वाली चुनट डालकर इसे आपने पूरी शलवार पर चुनट डाल लेनी है। ये अब हमने आपको क्लोजअप भी इसका करके दिखा दिया। इस तरीके से आपने इसको चुनट डालते जाना है। ये देखें, जैसे ही आप सेंटर में आएंगे आपने इसको यहाँ से छोड़कर इतना ही वक्फा तकरीबन आपने आगे इसको छोड़कर सिलाई लगा देनी है। आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। ये दूसरा सेंटर आ गया, आसन का दूसरा हिस्सा आ गया। ये देखिए, अब मेरी शलवार बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। बेल्ट भी तैयार है और नीचे शलवार भी तैयार है। इसको मैंने हाथ की मदद से लगाया है, हाथ से लगाया है इसको सुई के साथ सारा। हाँ, जहाँ मैंने सिलाई लगाई है ना उसके ऊपर आपने रख के ना लैस लगा लेनी है। पहले कच्ची कर लेनी, उसको पहले सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद आपने उसके ऊपर लैस लगानी है। लैस ऊपर से शुरू करनी है और नीचे पोंचे तक सारी ले जानी, यानी कच्चा किया है। अब मैं इसको मशीन के साथ लगाऊंगी। इसी को इसके ऊपर मशीन फेर लूंगी, पक्का हो जाएगा। तो फिर बेल्ट लगानी है इसके साथ, चुनट के साथ बेल्ट लगा के बिल्कुल शलवार हमारी तैयार है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाने लगी हूँ। पहले मैंने हाथ से कच्चा किया था लैस तो अब मैं इसको मशीन के साथ पक्का करने लगी। आखिर पे बखिया लगाना है। ये देखिए, ये फूल वाला हिस्सा जो भी होगा ना लैस का बाहर निकालना है। ये पाँव के ऊपर जब चलते हैं तो पड़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तरीकाकार भी यही है, सीधी साइड पे लगानी है, ऊपर वाली सीधी साइड पे। अब मैंने लैस पे सिलाई कर ली है। अब मैं बेल्ट लगाने लगी हूँ। आखिरी
इसका स्टेप है बेल्ट लगाना। बस अब बेल्ट लगा के मेरी शलवार बिल्कुल मुकम्मल है। ये बेल्ट और शलवार अब मैं इकट्ठी जोड़ रही हूँ, तो इसी तरह सारी मैंने लगा लेनी है। अब ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया। बेल्ट मैंने लगा दी है। बेल्ट उसी तरह लगानी है इसके सेंटर में। ये देखें आसन की सिलाई मियानी की, मतलब जिसको मियानी कहते हैं, और इसकी बेल्ट की सिलाई एक साथ आई है। ये आपने जरूर ख्याल रखना है। ये देखिए अब मैं डबल सिलाई करने लगी हूँ। ये देखें जिस तरह पहले ये नीचे बेल्ट और शलवार दोनों को मिला के ना सिलाई ऊपर ही रखनी है, रख के और ये डबल सिलाई ऊपर से पैर की सिलाई से सिलाई लगा देनी इतनी सारी से इसी तरह करता जाना गोल, जिस तरह बेल्ट के गिर्द पूरी लगानी है सिलाई। ये हमारी ट्यूबलिप सलवार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका कटिंग का मेथड और स्टिचिंग का मेथड समझ लिया होगा और आपको निहायत ही आसान लगा होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ, नए स्टाइल्स के साथ और नहायत ही आसान इजी मेथड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस के साथ आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू। अल्लाह।